अतीक का गुर्गा निकला छांगुर बाबा। क्या शाइस्ता को छांगुर बाबा ने छुपाया? बीजेपी नेता के छांगुर बाबा पर दावे ने मचाया हड़कंप। जुर्म की दुनिया का एक ऐसा खूंखार चेहरा जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को अपने काले कारनामों से दहला रखा था, माफिया अतीक अहमद। भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसकी जहरीली विरासत आज भी जिंदा है। उसके गुर्गे, उसके साए में पलने वाले शैतान आज भी देश की शांति को भंग करने की साजिश रच रहे हैं। इस बार कहानी का केंद्र है छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, एक ऐसा नाम जो धार्मिक बाबा की आड़ में धर्मांतरण के काले धंधे का मास्टरमाइंड निकला। इस रैकेट का पर्दाफाश यूपी एटीएस और ईडी की साझा कार्रवाई ने किया और जो खुलासे सामने आए वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच एक और होश उड़ा देने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये है कि छांगुर बाबा न सिर्फ आईएसआई के साथ मिलकर खेल कर रहा था, बल्कि माफिया अतीक अहमद का खास गुर्गा भी रहा था। अब अतीक अहमद से छांगुर बाबा का कनेक्शन केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी था। इस मामले को लेकर किसी और ने नहीं बल्कि पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी नेता दद्दन मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि छांगुर बाबा ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अतीक अहमद के साथ प्रचार किया था। अभी जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों में हमने जलालुद्दीन और छांगुर बाबा की फोटो देखी तो हमें ध्यान में आया कि 2014 में जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था और हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था, तो हालांकि छांगुर बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। हालांकि हमारे बॉर्डर पर है, उसके आसपास के गांव तमाम महिला पेहर, जफराबाद, मसीहाबाद, गंडवलिया, चमरूपुर, शुक्लागंज वगैरह जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से एंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और खासतौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। अब ऐसे में छांगुर बाबा की राजनीतिक पहुंच और प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे वो अतीक अहमद के लिए काम में जुटा था और उस वक्त अतीक अहमद की तूती भी बोलती थी। सवाल खड़े होते हैं कि क्या अतीक तक ही बाबा छांगुर की पहुंच थी या फिर ये दबदबा कहीं और तक भी था? क्या शाइस्ता परवीन की मदद करने वाला छांगुर बाबा तो नहीं था? क्या शाइस्ता को छुपाने और गुड्डू मुस्लिम का रहनुमा बनने का काम छांगुर बाबा तो नहीं कर रहा था? क्या नेताओं की शरण से ही तो ये बाबा बचकर कांड तो नहीं कर पा रहा था? खैर, बीजेपी नेता के खुलासे के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और हो सकता है जांच की आंच कहीं और तक भी पहुंच जाए। बाबा के कारनामों की जांच एजेंसी बारीकी से सारी परतें खोल रही है, क्योंकि बाबा कोई मामूली शख्स नहीं है, बल्कि जिस तरीके से कारनामे उजागर हो रहे हैं वो बेहद खौफनाक है। छांगुर बाबा की धार्मिक छवि एक सुनियोजित मुखौटा थी, जिसके पीछे छिपा था एक खतरनाक मकसद, जिसके जरिए वो आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों, खासकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियों को निशाना बनाता था। इन लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर, लालच देकर या फिर डराकर धर्मांतरण कराया जाता था। यही नहीं, जांच में ये भी सामने आया है कि बाबा का नेटवर्क नेपाल के रास्ते आईएसआई से जुड़ा था। नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास के जरिए उसने आईएसआई एजेंटों से संपर्क साधा और एक खतरनाक साजिश रच डाली, जिसमें धर्मांतरण की लड़कियों का निकाह आईएसआई एजेंटों से करवाकर उन्हें जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनाया जाता था। ये एक ऐसा जाल था जो न सिर्फ सामाजिक सौहार्द को तोड़ रहा था, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका था। जांच में ये भी पता चला है बाबा के नेटवर्क में 40 बैंक खातों में विदेशी फंडिंग आई, जिसमें से ज्यादातर राशि पश्चिम एशिया से थी। एटीएस और ईडी की जांच में अब तक छांगुर बाबा की 68 करोड़ की विदेशी फंडिंग, 18 बैंक खातों और 1000 से ज्यादा मुस्लिम युवकों को लव जिहाद के लिए फंडिंग जैसे तथ्य सामने आए हैं। छांगुर बाबा का नेटवर्क यूपी तक सीमित नहीं था। हमने बार बार बताया कि ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और बंगाल तक फैला हुआ था। उसकी किताब शिजराए तैयबा और धार्मिक प्रवचनों के जरिए हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए उकसाया जाता था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी वजह से इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया और इस बाबा पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है।
कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे और धरती माता के स्वास्थ्य की रक्षा भी करेंगे, मां की स्मृतियों को भी जीवंत बनाएंगे। यह अभियान इसी का परिणाम है। झांगुर बाबा और उसके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन, महबूब उर्फ नवीन जेल में है, लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। ये कहानी न सिर्फ एक माफिया और बाबा की साझेदारी की है, बल्कि एक ऐसी साजिश की है जो देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने, राष्ट्र की सुरक्षा को कमजोर करने की साजिश में जुटा हुआ था। खैर, ऐसे में अब देखना ये होगा कि बाबा की काली दुनिया का राज कितने और लोगों को बेनकाब करता है। खैर, अब नया एंगल अतीक अहमद वाला भी जुड़ गया है। अब अतीक अहमद तो मर गया, लेकिन जिस तरीके से अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है, गुड्डू मुस्लिम कहाँ है, किसी को मालूम नहीं। सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं ये बाबा तो मदद नहीं कर रहा था। खैर, जांच एजेंसियां हर एक एंगल से बाबा को खंगाल रही हैं और हो सकता है जल्द एक बड़ा खुलासा हो जाए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं, प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या के विकास के बारे में आप देखेंगे, जिस अयोध्या को इन्होंने बिजली से वंचित किया था, जिस अयोध्या को इन्होंने विकास से वंचित किया था, आज उस अयोध्या में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। 30,000 करोड़ रुपए की। इतना विकास कांग्रेस के 60 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ। इतना विकास समाजवादी पार्टी की 4-4 बार सरकारें थी, कभी नहीं हुआ।